हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताने वाला हूँ सोलर सेल और सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों, सोलर शब्द ही जो बना है वो सूर्य से, अर्थात सोलर का मतलब सन से होता है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम सोलर ऊर्जा कहते हैं, अर्थात सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी का प्रयोग करके हम सोलर पैनल किस तरह से बनाते हैं और सोलर पैनल किस तरह से काम करता है उसे हम जानते हैं। ये दोस्तों, सोलर सेल पहले हम जानेंगे। दोस्तों, सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एन टाइप तथा पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जो पीएन जंक्शन बनाते हैं। सूर्य से एनर्जी, जो सूर्य के प्रकाश जब इस पर पड़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश में जो फोटान होता है दोस्तों, वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे ही इससे टकराता है माइनस और प्लस में यह टूट जाता है और प्रवाहित होने लगता है, जहाँ पर हम लोड लगाकर इसे एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, सूर्य की एनर्जी, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो फोटान, अर्थात फोटान एक ऊर्जा का बंडल होता है। ऊर्जा के बंडल के रूप में किरणें चलती हैं और इसी से हमें एनर्जी प्राप्त होती है और इसका उपयोग, सोलर सेल का प्रयोग करके हम सोलर पैनल बनाते हैं। अब सोलर सेल कार्य कैसे करता है दोस्तों? सूर्य की किरणें देखिए कैसे इस पे जब गिरती हैं तो माइनस और प्लस क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे ही मेटल से टकराते हैं, एन टाइप जो सिलिकॉन होता है वो ऊपर होता है और पी टाइप सिलिकॉन नीचे होता है। एन टाइप ऊपर होने से सूर्य की किरणें जैसे ही इससे टकराती हैं, इलेक्ट्रॉन अत्यधिक तेजी गति से प्रवाहित होने लगते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं कि एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग सबसे ऊपर लगाई जाती है ताकि यह जो किरणें आती हैं वो रिफ्लेक्ट न हो सके। दोस्तों, अब बात आती है कि सोलर सेल क्या होता है। उसे आप नोट कर सकते हैं कि सोलर सेल बैटरी या सोलर से प्रकाश वोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य तथा प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऊर्जा करता है। सूर्य की रोशनी से 1 या 2 घंटे में यह पूरी तरह चार्ज हो जाती है। दोस्तों, यह 2 अलग अलग तरह के अर्धचालक पदार्थों का सैंडविच करके बनाया जाता है, जिसे हम फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। अब फोटोवोल्टाइक सेल देखिए यहाँ पे कैसे अर्धचालक को बनाया गया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में अटैच कर एक जंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे गतिशील हो जाते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही गतिशील होंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सोलर सेल से ही सोलर पैनल बनाए जाते हैं। सोलर सेल एक इसका हिस्सा है और इन्हीं को ढेर सारे जोड़कर हम बनाते हैं। सोलर सेल से कुछ ही वोल्ट तक हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अत्यधिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें कई सोलर सेलों का संयोजन करना पड़ता है। अब सोलर सेल के आंतरिक क्या क्या भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने दिखाया है कि सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास होता है, फिर कंडक्टिव मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं, फिर सिलिकॉन एन टाइप तथा सिलिकॉन पी टाइप आपस में जुड़े रहते हैं और कंडक्टिव मेटल बेस नीचे तथा ऊपर अटैच रहता है। प्रोटेक्टिव ग्लास दोस्तों क्या करता है, यह एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन की सुरक्षा करता है तथा जो धूल होते हैं, डस्ट, उनसे भी हमें ये बचाता है। यहाँ पे देखिए कि एन टाइप और पी टाइप से दोनों कंडक्टिव मेटल से कैसे वायर निकाला गया है। इस वायर को आपस में जोड़कर हम जब मॉड्यूल तैयार करते हैं तो इसको जोड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से सीरीज कनेक्शन देते हैं। अब सोलर सेल से सोलर पैनल की बात करते हैं दोस्तों। सोलर कई छोटे छोटे सोलर सेलों को मिलाकर ही एक बड़ा सोलर पैनल बनाया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे सोलर सेल को आपस में अटैच किया गया है, एक सीरीज की तरह अटैच कर एक सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल तैयार किया गया है। आप उसकी सर्किट भी देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य की किरणें जैसे इस पर प्रभावित होती हैं, करंट कहाँ से कहाँ जाता है। सीधे चार्ज कंट्रोलर जाएगा, चार्ज कंट्रोलर के बाद बैटरीज में हम इसे स्टोर कर लेते हैं तथा डीसी
लोड या डीसी लाइट बल्ब को जलाते हैं। अगर आपको एसी लाइट बल्ब जलानी है तो बीच में आपको दोस्तों एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात आती है कि सोलर सेल या सोलर पैनल कितने तरह के होते हैं। सोलर सेल दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन तथा पॉलीक्रिस्टलाइन दो तरह के होते हैं। पहले हम बात करेंगे मोनोक्रिस्टलाइन क्या होता है। मोनोक्रिस्टलाइन जो पैनल होते हैं दोस्तों, उसमें सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। यह पॉली वाले सोलर पैनल से ज़्यादा इफिशियंसी होती है इसकी। ये पैनल थोड़े महंगे होते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़्यादा बिजली बनाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या अंतर होता है दोस्तों, इस प्रकार के सोलर पैनल बनाने में मल्टीपल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यह पैनल सस्ते होते हैं। और भारत में दोस्तों अधिकतर हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक सोलर सेल हमने दिखाया है। आप या तो मोनोक्रिस्टलाइन सेल लगाइए या तो पॉलीक्रिस्टलाइन लगाइए, और सूर्य की एनर्जी जैसे ही किरणें से पड़ती हैं, देखिए यहाँ पे सोलर सेल करंट होने के बाद सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाता है, फिर वहाँ से हम बैटरी में स्टोर करते हैं और अपने बल्ब पे या लाइट को जलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने बताने की कोशिश की कि कैसे सोलर सेल से सोलर मॉड्यूल तैयार करते हैं और सोलर मॉड्यूल से फिर सोलर सिस्टम बनाते हैं। कई मॉड्यूलों को जोड़कर सोलर पैनल तैयार किया जाता है। आप सोलर सेल को दोस्तों चेक भी कर सकते हैं कि हाँ हमारा सोलर सेल कितना शक्तिशाली है। जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती है, आप मल्टीमीटर के द्वारा आप देख सकते हैं कि दोनों वायर को कनेक्शन करने के बाद देख सकते हैं कि 0.05 0.06 तक हमें बिजली प्राप्त होती है, पावर वोल्ट मिलता है। और जैसे ही सनलाइट अगर बंद हो जाती है तो हमें नो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री बंद हो जाते हैं तथा हमें जीरो रीडिंग प्राप्त होती है। अब कई सेलों को जोड़कर अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ से 0.5 वोल्ट मिलता है एक मॉड्यूल से, तो हमें कई सेल, लगभग 4 सेल इकट्ठा करके तब जाके हमें 2 वोल्ट आउटपुट प्राप्त होगा। अब बात आती है दोस्तों सोलर पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं। सोलर पावर प्लांट 3 तरह के होते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट, हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। अब हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होता है। पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऑफ ग्रिड पर। ऑफ ग्रिड का प्रयोग दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर बिजली बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है या पाई जाती है, अर्थात कुछ ही देर के लिए बिजली वहाँ पर हमें मिलती है। जैसा कि गांव में या तो दूर, बहुत दूर जहाँ पे हमें बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती उपयुक्त तरीके से, वहाँ पर दोस्तों हम सोलर पैनल को तैयार करते हैं तथा उससे प्राप्त एनर्जी को, बिजली को हम स्टोर करते हैं बैटरी में, और ज़रूरत पड़ने पे फिर हम उसे एसी कन्वर्टर द्वारा फिर अपनी बिजली को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आप कैसे सोलर पैनल के द्वारा बिजली को यहाँ पे हमने स्टोर किया और कैसे अपने घरों में हम प्रयोग कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड सोलर पैनल प्लांट क्या होते हैं। ऑन ग्रिड का दोस्तों हमें वहाँ हम उपयोग करते हैं जहाँ पर हमें बिजली की बचत करनी होती है, अर्थात मीटर अपना कम करना पड़ता है। दोस्तों अधिकतर इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर बिजली अधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात शहरों में। हम दोस्तों यहाँ पे बिजली देखिए पैनल लगाने के बाद जैसे ही हम बिजली को बनाते हैं, जब तक हमें ज़रूरत रहती है बिजली हम प्राप्त करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं रहती दोस्तों तो हम पावर ग्रिड मतलब सिस्टम, सरकार को भी हम बिजली बनाकर दे सकते हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी रीडिंग कम आएगी, मीटर जो हमारा होगा, बिजली बिल हमारी बचत होगी। जितना हम इसको पावर ग्रिड को रिटर्न करेंगे बिजली, उतनी मीटर हमारी कम रीडिंग देगी। दोस्तों आजकल देख सकते हैं आप कैसे सोलर सेल या सोलर पावर प्लांट का प्रयोग जब हम कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं तो कैसे प्रयोग किया गया, आप देख सकते हैं फिगर में। सैटेलाइट में आजकल इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से किया जाता है दोस्तों, ताकि यह खुद की बिजली बनाकर स्टोर कर सके। देख सकते हैं पैनल यहाँ पे लगाया गया है।
सोलर पैनल के द्वारा दोस्तों हम सबमर्सिबल पंप को भी चला सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सोलर पैनल कितना अत्यधिक उपयोगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोलर पैनल को तैयार किया गया है, एक इंजीनियर के द्वारा। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सेट किया। अक्सर आप देखेंगे दोस्तों घरों की छतों पे पैनल इस तरह के लगाए जाते हैं। सोलर पैनल का अनुप्रयोग। सोलर पैनल का कई जगह उपयोग होता है। कृषि की सिंचाई में, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशनों में, सौर विमान में, वाहन में, सौर पंप में, लेजर में, स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्टेशनों में और ढेर सारे जगहों पे दोस्तों सौर हाइब्रिड, केंद्रित फोटोवोल्टिक्स में इत्यादि में सौर पैनल का प्रयोग तेजी से आजकल हो रहा है।